सबसे पहले आपको बताएं, भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आता, ना आए। पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं। भारत के इनकार पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि भारत के इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की आलमी अदालत ले जा सकता है। ताहम पाकिस्तानी हुकाम ने भारतीय मीडिया के दावे की तरदीद या तस्दीक से गुरेज किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद ने भारत की फिर हठधर्मी मैं ना मानू की रट दोहरा दी। जराये के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी को भारत के पाकिस्तान न आकर खेलने से मुताल्लिक आगाह कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत के साथ राब्ता किया और भारत के न आने से मुताल्लिक बता दिया। सरकारी जराये का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान का भारत का चैंपियंस ट्रॉफी में आने से इनकार करने पर सख्त फैसले लेने का इम्कान है। भारत के पाकिस्तान न आने की सूरत में पाकिस्तान ने आइंदा भारत के साथ कोई मैच न खेलने पर भी गौर शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान की टीम हमेशा भारत भेजी, अच्छा तासुर दिया, लेकिन भारत हमेशा सियासत को शामिल करता है। ताहम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। भारत नहीं आएगा तो खतरनाक हद तक जाएंगे। जराये का कहना है कि स्टेडियम्स बन रहे हैं, सिक्योरिटी अच्छी है, भारत के पास ना आने का कोई जवाब नहीं। अगर भारत नहीं आएगा तो रेवेन्यू का नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन जब पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलेगा तब नुकसान भारत का भी होगा। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किसी मॉडल को कबूल नहीं करेगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर पाकिस्तान भारत को खेलों के लिए सालिसी की अदालत ले जा सकता है। सियासी तनाव की वजह से दोनों टीमों ने एक दिहाई से ज्यादा अरसे में एक भी दो तरफा सीरीज नहीं खेली। तब पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत का सफर कर चुका है। भारतीय मीडिया ने दावा किया कि BCCI ने पीसीबी को एक हाइब्रिड सीरीज की तजवीज़ दी है जिसमें भारत अपने मैच दुबई में खेल सकता है। ताहम चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐसी किसी भी तजवीज़ की तरदीद करते हुए कहा कि मुकाबले का कोई भी मैच पाकिस्तान से बाहर नहीं होगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने दीगर खेलों में भी हर फोरम पर भारत को चैलेंज करने का फैसला किया है। ओलंपिक्स 2036 की मेजबानी की भारतीय पेशकश की भी मुखालिफत की जाएगी और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को भी खत लिखा जाएगा। पाकिस्तान ने 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज में शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। थल जीप रैली के फाइनल राउंड प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले भी इख्तिताम पजीर हो गए। मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने सबसे कम वक्त में फासला तय किया। थल जीप रैली के आखिरी रोज शदीद स्मोक के बायस ट्रैक पर हद निगाह इंतहाई कम रही, जिसकी वजह से प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुए। 200 किलोमीटर का ट्रैक कम करके 30 किलोमीटर तक महदूद करना पड़ा। रैली शुरू हुई तो मारूफ रेसर नादिर मक्सी सबसे पहले ट्रैक पर रवाना हुए। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में 3 खवातीन समेत 34 रेसर्स ने हिस्सा लिया। क्वालिफाइंग राउंड में गाड़ी उलटने के बायस मामूली जख्मी होने वाले गैर मुल्की रेसर आसिफ अली भी प्रीपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले में शरीक हुए। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के गैर हतमी नताइज के मुताबिक आसिफ फजल चौधरी ने सबसे कम 18 मिनट 3 सेकंड में 30 किलोमीटर का फासला तय करके पहली पोजीशन हासिल की। फैसल शादी खेल 18 मिनट 12 सेकंड्स में फासला तय करते हुए दूसरे नंबर पर रहे। मारूफ ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड्स में फासला तय करके तीसरे नंबर पर आए। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के बाद डेजर्ट बाइक रेस भी मुनक्किद हुई। मकामी मॉल में जारी अदब फेस्टिवल अपने अख्ताम पर है। किताबों की रोनुमाई, मुकालमों, मुबाहिसों और दीगर सकाफती सरगर्मियों से सजे मेले में सियासत और मईशत पर भी सेशन हुए। ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद। एक रोज़ा अदब फेस्टिवल में मुसन्निफीन ने, फनकारों ने अपनी तख्लीकात सामीन और हाजरीन के साथ शेयर की। मिफ्ता इस्माइल ने मईशत पर बात की और मारूफ ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी ने यह बताया कि पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल दरपेश है। जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उसे किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर अनवर मकसूद ने अपनी मिज़ा से भरपूर गुफ्तगू से सामीन को महसूस किया। मारूफ गुलकार अरीब अजहर अपने गीत पेश कर रहे हैं, सूफियाना कलाम हाजरीन की नजर कर रहे हैं। अच्छी यादों के साथ यहाँ से हाजरीन जा रहे हैं। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर शहजाद रॉय भी थे। उन्होंने ये कहा कि इस तरह के मेलों से पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया देखती है।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, इसराइली वज़ीर आज़म ने लबनान में पेजर डिवाइस के हमलों और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ़ कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन डिवाइस और हसन नसरुल्लाह पर हमलों के पीछे इसराइल था। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पहला मौका है कि किसी इसराइली ओहदेदार ने लबनान में पेजर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। नेतन्याहू ने अपने वज़रा को बताया है कि साबिक वज़ीर दिफा ने पेजर हमलों की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने इन हमलों पर इसरार किया। 3 रोज़ा 10वां इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जारी है, जिसका इख्तिताम आज रात कवाली नाइट के साथ होगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शिराज गर्देजी। जी 3 रोज़ा इस्लामाबाद लिटरेचर फेस्टिवल जारी है। फेस्टिवल के आखिरी रोज़ कुल 17 किताबों की रोनुमाई हुई है। अल्फाज ख्यालात बदलते हैं कि मौजू के तहत मुनक्दा जो फेस्टिवल था उसमें 100 से ज़ायद मारूफ अदबी, सियासी और फ़नून लतीफ़ा की शख्सियात ने शिरकत की है। फेस्टिवल में 50 मालूमाती सेशन हुए हैं, जिसमें अदबी फ़िल्मों की नुमाइश, रक्स, मुशायरे, थिएटर का एहतमाम किया गया है। 3 रोज़ा जो फेस्टिवल का है आखिरी रोज़ इस वक्त जारी है और उसमें सूफ़ी नाइट का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद ये फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी कराची में जारी एक रोज़ा अदब फेस्टिवल में शरीक समाजी कारकुन और गुलकार शहजाद रॉय का कहना है कि ऐसी अदबी सरगर्मियाँ समाजी और मौशी तरक्की का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने ये बात नुमाइंदा जियो न्यूज़ वलीद अहमद से गुफ्तगू में कही। 8वें अदबी मेले में किताबों की रोनुमाई है, समाजी और सियासी मसाइल को उजागर किया जा रहा है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन को मसाइल दरपेश हैं उन्हें एड्रेस किया जा रहा है। मारूफ समाजी कारकुन हैं, गुलकार हैं शहजाद रॉय, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो पढ़ने का कल्चर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो न्यूज़ देखते हैं, जो सुनते हैं, बस आगे बढ़ा देते हैं। तो उसको चेक करना, उसको प्रोसेस करना, इन्फॉर्मेशन को, तो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग ना बच्चे कर पाते हैं ना बड़े कर पा रहे हैं। तो आई थिंक ये स्कूल से स्टार्ट होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। और इस तरह के जो फेस्टिवल्स हैं वो ऑथेंटिक लिटरेचर को, न्यूज़ को, चीज़ों को फ़िल्टर करना आपको सिखाएगा। ये तो जिस तरह से कल्चर फेस्टिवल हो रहे थे, तो वो क्या कहते हैं, बूंद समंदर में बूंद के बराबर है। ये तो बहुत कम है। वो दुनिया में आप जाके देखें, मॉडर्न वर्ल्ड में हर रोज़ हर वीकेंड हो रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा होंगे जब इम्पैक्ट क्रिएट हो गया। इस अदबी मेले में शौरा भी हैं, अदीब भी हैं, जो तालीम के मैदान में गिरा कदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो एजुकेशनिस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर अहम नशिस्त है, जिसमें मिर्ज़ा निगार अनवर मकसूद तंज़ो मिज़ा के जुमले लोगों को सुनाएंगे। स्मॉग की सूरत हाल से आगाह करें। इस वक्त विहाड़ी शहर और नवाही इलाकों में धुंध की शिदत में इजाफा हो गया है। बूरेवाला विहाड़ी रोड पर हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में भी इस वक्त शदीद स्मॉग है। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई है। बूरेवाला और गिरदोनवा में भी शाम होते ही स्मॉग का डेरा है। मोटरवे M2 धुंध और स्मॉग के बायस शेखपुरा से कोट मोमिन तक बंद कर दी गई। M5 मोटरवे मुल्तान से सखर तक, M4 मोटरवे मुल्तान से पिंडी भट्टिया तक बंद कर दी गई है। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।